हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो जेई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ऐसे तो आइसोमेरिज्म हर कोई केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। जब प्रोडक्ट लिखते हैं वहां पे आइसोमेरिज्म का जरूर एप्लीकेशन होता है। बट यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि प्योरली बेस्ड ऑन द आइसोमेरिज्म टॉपिक। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं, टोटल सीटिंग में मिला के सेशन 1 सेशन 2 में मिला के टोटल 6 क्वेश्चन ही आए थे। स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को लेके टोटल 6 क्वेश्चन थे। तो हम उन 6 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी तुम लोगों के सामने। So let's start the questions one by one. First question is how many different stereoisomers? स्टूडेंट, तुम लोग को याद होगा स्टीरियोआइसोमर जब बोलते हैं तो वहां पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को मिला के ही स्टीरियोआइसोमर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल दिया है इसमें टोटल नंबर स्टीरियोआइसोमर्स पूछा है। तो स्टीरियोआइसोमर मीन्स जब ज्योमेट्रिकल की हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल कहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे सीस होगा एंड ट्रांस भी होगा। ठीक है, सीस होगा, ट्रांस भी होगा। और दूसरा क्या, और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वहीं पे जहां पर बॉन्ड रिजिडिटी है। बॉन्ड रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ बताओ? बॉन्ड रिजिडिटी का मतलब बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं होगा। और तब पॉसिबल होगा अगर एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक ही है, तो उसके अक्रॉस में 2 आइसोमर हुआ, एक सीस और एक ट्रांस। और दोबारा अगर देखोगे इसमें एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर मीन्स वहां पे क्या होगा, एक कायरल सेंटर मीन्स वहां पे क्या होगा, एक कायरल सेंटर मीन्स वहां पे तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स डी होगा या फिर एल होगा। तो डी होगा या फिर एल होगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? 4। 2 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल। अब इसमें देखो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो प्रोपिन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप प्रोपिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जो कार्बन है उसके साथ 2 आइडेंटिकल एटम है। तो अगर हम उसको रोटेट भी कराए तो अगेन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। Trans isomers has identical atoms or groups on the opposite side of double bond. ट्रांस आइसोमर पता है, सेम साइड अगर होगा तो सिस होगा, ऑपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए तो हमारे जो आंसर पूछा गया। बाकी देखते हैं, सिस ब्यूट 2 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट 2 बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया सीस आइसोमर, सपोज यहां पे ले रहे हैं, तो और ये ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखा जाए जो रिजल्टेंट होगा तो यहां पर रिजल्टेंट होगा। बट ट्रांस की अगर बात करोगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैंसल आउट हो गए, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैंसल आउट हो गए। तो म्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। तो हमेशा 0 का कोई जरूर नहीं है, बट हमेशा ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कम होगा सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये देख लो, देन 2 मिथाइल ब्यूट 2 shows 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2 मिथाइल ब्यूट 2 2 मिथाइल ब्यूट 2 अब देखो, अभी हम इस टाइप का देखे थे, तो अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन 2 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग, मतलब ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट में है। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ये भी नहीं है। मतलब ADE ऑप्शन 1 आ गया। स्टूडेंट देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो कुछ फैक्टर को डिपेंड करता है, तो उसमें एक फैक्टर है सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है
देन इट हैज बेटर पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस। अगर क्रिस्टल लैटिस में उसका पैकिंग बेटर है तो फिर उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ए से ही राइज हो गया। तो इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए डी ई, तो दैट इज द ऑप्शन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 5-phenyl पेंट 2En पेंट 4En 2 ऑन। ठीक है, यहाँ पे 5-phenyl बेंजीन रिंग फिनाइल और 2 ऑल है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 4 पोजीशन पे, ठीक है, बिटवीन 4 and 5 ये रहा। तो इसमें दिया है द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे स्टूडेंट, ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा, सिमिलर क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे DL होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। इसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा। और तुम लोग अगर हर कोई क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिए तो देखना वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ना कि याद रखने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, दीज टू आर आइसोमेरिक कंपाउंड। तो आइसोमर के लिए फर्स्ट क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बाकी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल आइसोमर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब ये दिया है 1 2 3 4 5 मीन्स पेंटन अमीन, एंड ये हो गया कितने, ये है 1 2 3, ये है 1 2, मीन्स दोनों आइसोमर हो गए। और फर्स्ट जो है दैट इज प्राइमरी अमीन, सेकंड है दैट इज सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखो, मेटामर नहीं होंगे। ऑल्दो अल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, मेटामर नहीं होंगे। क्यों मेटामर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जिसको तुम लोगों ने 12th क्लास में अमीन चैप्टर में देखा होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करके हम प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर कार्बाइल अमीन टेस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो याद करो, तो इसका मतलब दोनों को अगर केमिकली दोनों डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो फिर मेटामर नहीं होगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। सो द रिलेशन बिटवीन दिस टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो दिस इज पेंटन 3 ONA देन पेंटन 2 ONA। तो मेटामर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसमें देखो दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है, और इसमें एक साइड में मिथाइल, एक साइड में प्रोपाइल। तो क्या हो गया, ये मेटामर हो गया। अल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा तो फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, ये सही है। OH इसमें देखोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटान 1 ऑल। तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, इसमें तो कार्बन एटम भी डिफरेंट है। जो कार्बन एटम डिफरेंट हो गए तो फिर हम कोई भी आइसोमर उसको बोल सकते हैं क्या, कोई भी आइसोमर ही नहीं होगा तो फिर टाइप ऑफ आइसोमर की कहाँ बात आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर पोजिशनल आइसोमर्स, ये हो गया गलत। देन दिस ओके 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2। अच्छा अब देखो, फर्स्ट है ब्यूटान 1 अमीन और ब्यूटानामाइन, सेकंड है N इथाइल प्रोपामाइन। दोनों अलग है, मीन्स एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। तो जो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज की बात करता है, होमोलोगस सीरीज मीन्स एक ही में सारे एल्डिहाइड हुए, सारे प्राइमरी अमीन हुए, सारे फिर कीटोन हो, या सारे अल्कोहल है अल्केन हो। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग है, एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो फिर होमोलोगस में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 मीन्स AB दोनों सही है और CD दोनों गलत है। तो A and B ओनली, तो ऑप्शन क्या आ गया, 2 ऑप्शन आ गया। चलो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसमें दे दिया बेंजीन रिंग होगा विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12। तो बेंजीन, अगर बेंजीनों का सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा तो C5 और बाकी कितने रहे? C9H12, सो दैट इज C3H7। तो हम इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे? C3H7 3 कार्बन है, जो 3 कार्बन है जब वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो N प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक आइसो प्रोपाइल बनेगा, फिर उसके बाद इथाइल मिथाइल बनेगा। इथाइल मिथाइल का पोजीशन डिफरेंट होगा और फिर फाइनली 3 मिथाइल ग्रुप होंगे। समझे कैसे क्वेश्चन अप्रोच करोगे? तो देखो, फर्स्ट एक प्रोपाइल होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल, जिसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन यूज किए थे किसमें? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं। तो 2 हो गया। अब उसके दो सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मीन्स एक इथाइल होगा और एक मिथाइल होगा। तो इथाइल मिथाइल का पोजीशन को हम चेंज करेंगे। तो इथाइल के रिस्पेक्ट में मिथाइल हो गया एक 1, देन 2, देन 3, और उसके बाद फिर क्या होगा? 3 मिथाइल होंगे। जब 3 मिथाइल होंगे तो पोजीशन क्या हुआ? 1 2 3, फिर 1 2 4, और फिर ए को लिख सकते हो 1 3 5। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, बताओ? तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर इज 8 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चंस, दोज आर प्योरली फ्रॉम द आइसोमेरिज्म टॉपिक। और बाकी जो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चंस आते हैं वो केमिकल रिएक्शन में आते हैं। कहीं एडिशन है, कहीं सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी, उसमें भी तुम लोगों ने देखा होगा कहीं पे SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SNI में रिटेंशन होता है। तो अलग अलग वो तो मिक्स होके होता है, बट ये जो 6 क्वेश्चन थे प्योरली आइसोमेरिज्म के ऊपर ही थे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू।